खूंटी झारखंड राज्य में स्थित एक जिला जिसे विशेष रूप से अनेक जनजातियां, पर्यटन स्थल, उभरते खेल जैसे हॉकी, आर्चरी, रग्बी, फुटबॉल इत्यादि के लिए जाना जाता है। इन्हीं में से एक कराटे भी है, जिसको लेकर खूंटी के युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिलता है। मोहम्मद हैदर इज्जत है। झारखंड का पहला एशियन रेफरी हूँ और इंटरनेशनल कोच हूँ, जो कि वर्ल्ड कराटे फेडरेशन से सर्टिफाइड कोच है। वो भी मैं झारखंड का पहला हूँ। स्टेट कराटे एसोसिएशन में मैं रेफरी काउंसिल का चेयरमैन। कराटे शुरू किए थे तो वास्तव में इंग्लिश मूवी से इम्प्रेस्ड थे। उस समय ब्रूस ली और जैकी चैन का फिल्म आया करता था, तो उसके एक्शन से इम्प्रेस्ड होकर के हम लोगों ने सेल्फ डिफेंस के रूप में कराटे को सीखना शुरू किया। हमने 1990 से सीखना शुरू किया और 1992 से हमने खूंटी में कराटे सिखाने लगे। कराटे में कहा जाता है, ऐसा कोई ठोस प्रमाण तो नहीं है, कि भारत से ही इसकी शुरुआत हुई थी बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा और चाइना के बाद ये जापान में जाकर डेवलप हुआ कराटे में। जहाँ तक फिटनेस का संबंध है तो खेल को मनोरंजन के हिसाब से बनाया गया है, लेकिन कराटे खेल को फिटनेस के दृष्टिकोण से बनाया गया है, इसलिए बाकी खेल से ये खुद को अलग करता है। बाद में ये जब स्पोर्ट्स हुआ और आज ओलंपिक स्पोर्ट्स भी है कराटे, तो कराटे में दो इवेंट है, एक काकाटे और एक कुमिते की। कुमिते का मतलब होता है कि फाइटिंग करना, उसमें वेट कैटेगरी के हिसाब से, जिस तरह से बॉक्सिंग और अदर खेल होता है उसी तरह से वेट कैटेगरी के हिसाब से उसमें कुमिते होता है, जिसको फाइटिंग बोलता है। जैपनीज में कुमिते। जैपनीज में एक वर्ड है ची पावर। ची मतलब होता है इंटरनल, तो ये इंटरनल पावर डेवलप होता है कराटे में क्या स्ट्रॉन्ग करने से, लेकिन वो तुरंत में नहीं होता है। एक लंबे समय तक जब हम लोग क्या स्ट्रॉन्ग का यूज़ करते हैं तो वो एक इंटरनल पावर होता है। कराटे मेरा पैशन था, क्योंकि इसको हमने पैसे के लिए या अदर के लिए नहीं लिया। दिल्ली में हमें बहुत जगह से ऑफ़र हुआ, गुजरात से कई फैमिली ने हमको ऑफ़र किया कि आप यहाँ आके कराटे सिखाइए। हमारे लड़कों का परफॉर्मेंस देखने के बाद और भी जगह से हमें ऑफ़र आया था, लेकिन क्योंकि खूंटी को मैंने इसलिए चुना कि खूंटी में हम यहीं पले बढ़े हैं, यही हमारा कर्म भूमि है, इसलिए यहीं के बच्चे को हमको संवारना है और कराटे में आगे ले जाना है। टीम काता में खूंटी के खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता था साउथ एशियन कराटे चैम्पियनशिप में। इसके अलावा श्रीलंका में इंडिविजुअल चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लाए हैं। खूंटी कराटे में हमारा अभी तक का जितना अचीवमेंट है, जैसे स्टेट में हमने लगातार 7 बार ओवरऑल चैंपियन, नेशनल में भी
झारखंड की तरफ से 99% मेडल खूंटी के लड़के लोगों ने लाया है। इंटरनेशनल भी अभी तक खूंटी के लड़के लोग ही खेल पाए हैं झारखंड से। खूंटी में लगभग 30 से 35 स्कूल में जिले के अंदर में कराटे चल रहा है। खूंटी में हमारे यहाँ गर्ल्स स्टूडेंट में भी काफ़ी कराटों के प्रति रुझान है। कई लड़कियाँ यहाँ से स्टेट और नेशनल में विनर हुई हैं। जूनियर लड़कियों में हमारे यहाँ से स्नेहा, अंजलि कुमारी ये नेशनल में मेडल जीत चुकी हैं। निराली गुड़िया खूंटी ही नहीं पूरे झारखंड में काता की सबसे अच्छी प्लेयर है। वे विगत 8 साल से लगातार काता का इवेंट में वो झारखंड में चैंपियन हुई हैं। 3 बार नेशनल में उन्होंने मेडल प्राप्त किया है। कॉमनवेल्थ में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, 4थे स्थान पर रही हैं। बॉयज़ में अगर देखें यहाँ से जुनूल ओलिया, रॉबर्ट होरो, चेतन होरो ये सारे लोगों ने स्टेट, नेशनल, साउथ एशियन चैम्पियनशिप में मेडल जीता है। सन 92 से 2020 तक हमने 30 रुपया पर मंथ में ट्रेनिंग शुरू किया है और अब जाके मैंने इनको 50 रुपये फी में ट्रेनिंग देते आ रहा है। ओलंपिक में हमारे बच्चे मेडल लाए, झारखंड का, देश का नाम रोशन करें, ये हमारा लक्ष्य है। मेरा नाम निराली गुड़िया है और मेरा गांव तोरपा प्रखंड के गोपला जिलिंगब्रू है। मेरा प्रारंभिक पढ़ाई हुआ था तोरपा में, संताना गर्ल्स हाई स्कूल तोरपा में। मैट्रिक देने के बाद यहाँ आए खूंटी, फिर ग्रेजुएशन किए हम बिरसा कॉलेज से खूंटी से, फिर बिरसा कॉलेज खूंटी से ही पीजी कंप्लीट किए। कराटे हम 2013 से शुरू किए हैं। जब स्कूल में थे संताना गर्ल्स हाई स्कूल, वहाँ स्कूल में प्रैक्टिस कराया जाता था, तो वहाँ प्रैक्टिस करते करते खुद में सेल्फ डिफेंस सीखने का जुनून पैदा हुआ। अच्छा प्रैक्टिस अच्छा सीखने के लिए हम यहाँ 2015 में खूंटी शिफ्ट हुए हैं। फिर यहाँ से प्रैक्टिस किए कराटे, फिर नेशनल में फर्स्ट मेडल आया था। फर्स्ट बार नेशनल खेलने गए थे और ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे 2015 में। कराटे को हम इसलिए चुने क्योंकि हम एक ग्रामीण क्षेत्र से हैं और ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों को कमज़ोर समझा जाता है और हर जगह उनके साथ छेड़छाड़ होता है। तो यही सबको देख के मेरा मन में ये सोच उठा कि नहीं, सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए और हर गांव में लड़कियों को जागरूक करना चाहिए कि सबको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए और खुद का आत्मरक्षा करना चाहिए। सुबह हम उठते हैं 4 बजे और फिर रनिंग करने जाते हैं। वार्म अप करके हम अपना प्रैक्टिस करते हैं, कराटे प्रैक्टिस करने लगते हैं। सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं, फिर शाम में 4 बजे से 7 बजे प्रैक्टिस करते हैं यहाँ ग्राउंड में। शुरू में फैमिली से भी सपोर्ट नहीं मिला था, छुप के कराटे करते थे। 1-2 साल लगभग में छुप के ही टूर्नामेंट भी पार्टिसिपेट किए थे हम। फिर 2015 में जब नेशनल में मेडल आया तब जाके फैमिली सपोर्ट करने लगा, पर अभी तक पूरा सपोर्ट नहीं है। बोलता है कि कराटे करके क्या करोगी, और गांव घर में तो सब हंसने लगते थे कि कराटे करती है क्या करेगी। ऐसे सरकार कोई सपोर्ट नहीं किया है, बस स्कॉलरशिप आता है और कोई वैसे सपोर्ट तो नहीं मिला अभी तक। हम आशा करते हैं सरकार कुछ हेल्प करे, क्योंकि हम एक गरीब फैमिली से हैं और हर साल टूर्नामेंट खेलने जाते हैं तो उसके लिए खर्च होता है, तो फैमिली नहीं दे पाती है। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारी हेल्प करे।